गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है कबीर, यह पूरक पठन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पहले पीरियड में हमने इस पूरक पठन के 2 पैराग्राफ सीखे थे। आज हम आगे का पूरक पठन सीखेंगे। लेखक ने कबीर के बारे में, कबीर का व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। यानी इस पूरक पठन में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में ही बताया है कि कबीर का व्यक्तित्व किस तरह का है। कबीर एक सन्यासी है और वह एक हट्ट योगी सन्यासी के रूप से माने जाते हैं। ज्ञान का गेन कर, सुर्ख का डंडा कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। यानी जब बच्चे खेल चौगान मैदान माही, यानी जब बच्चे मैदान पर गेंद खेलते हैं तब उनके आसपास जितने भी व्यक्ति रहते हैं वह उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं और खेल में मग्न हो जाते हैं। यानी गेंद खेलने में वह इतने मग्न होते हैं। उसी तरह से इन पंक्तियों में लेखक का कहना है कि हमारे पास जो ज्ञान है, वह जो ज्ञान हमें, जिस तरह से बच्चे मैदान पर खेलते हैं उसी तरह से हमारा जो ज्ञान है हमें समाज में बांटना है। इसके बारे में इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण नहीं। अखड़ता यानी उजड़ता, यह जो गुण है यह सर्वप्रथम यानी प्रमुख गुण नहीं है कबीर का। जब वे अवधूत या योगी को संबोध करते हैं, अवधूत यानी सन्यासी, जब सन्यासी योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। यानी उनका कहना है कि जो सन्यासी है और जो योगी है वह, उन्होंने सिर्फ सन्यासों के ही बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। सन्यासी एक सन्यासी ही दिखना चाहिए। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन की पहली बुझाते रहते हैं। यानी वे जो योगी है वह गगन और पवन, यहाँ पे एक पहेली बताई है कि गगन और पवन की जो पहेली है वह हम बुझा नहीं सकते हैं या उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उस पहेली को, यानी उस पहेली को जिस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसी तरह जो योगी है, सन्यासी है, वो भी एक उनका भी जो एक मार्ग है वह बहुत कठिन मार्ग है। ऐसा पहेली के माध्यम से यहाँ पे लेखक ने बताया है। सत्व की चर्चा करते रहते हैं, यानी शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। दैत्य और अदैत्य के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। यानी जो खामोश जो है, खामोश पहेली को सुलझाते हैं, और जो योगी है, सन्यासी है, वह एक दैत्य और अदैत्य की तरह चर्चा करते रहते हैं। अवधूत अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, बासा यानी निवास, अक्षरहु यानी आत्मा, गगन पवन दोनों बिन से कहे गया जो तुम्हारा, जोग यानी योग। यानी यहाँ पे इन पंक्तियों में लेखक का कहना है कि जो हमारी आत्मा है वह आत्मा जब हमारा देह छोड़कर गगन में जाती है और वहां जाके निवास करती है, तो उसी तरह गगन और पवन दोनों के बीच में जो पहेली है वह योग की ही पहेली है। योग के माध्यम से ही हम इस पहेली को सुलझा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे लेखक का कहना है। गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा, घटी गे नीर विनसिने तारा, निरकरी गयो के ही द्वारा। यानी गगन मध्य ज्योति, यानी गगन यानी आकाश, आकाश में जिस तरह से तारे चमकते हैं और वह चमकते हुए तारे गगन में भी चमकते हैं, और नीचे पृथ्वी पर जब पानी रहता है तो उन पानी
में भी वह तारे हमें दिखाई देते हैं। यानी जिस तरह का योग की जो साधना है वह उन तारों की तरह ही चमकनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे लेखक का कहना है। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक का इतना ही कहना है कि जिस तरह से तारे गगन में और हमारे धरती पर पानी में चमकते हैं, उसी तरह से हमें जो योग साधना है वो भी करनी चाहिए। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, यानी वह स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपट रहो। यानी उनका स्वभाव ऐसा था कि जिसको भी मानते थे और जिसकी पूजा करते थे तो उनकी पूजा वह जिंदगी भर किया करते थे। बुरा क्या और खरा क्या, खोटा क्या, इसके बारे में वह जानना वह नहीं समझते थे। उसके जिंदगी भर चिपटे रहो, यानी हमारे भूतकाल में क्या हुआ है और वर्तमान में क्या होने वाला है, ये ऐसे सोचने वाले व्यक्ति नहीं थे। सिर्फ उनका कहना था कि हम योगी हैं और योग की ही साधना और भक्ति के मार्ग से हमें लोगों को ज्ञान देना है, भक्ति के मार्ग में लोगों को भक्ति उजागर करने हैं, भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैलाना है। यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था, यानी वह भूतकाल के बारे में सोचते नहीं थे, ऐसे अलग ही वह सन्यासी थे। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। यानी वह सत्य ही बोलते थे और सत्य के ही मार्ग पर चलते थे। कौन सी भी मोह ममता माया में वह लिपट कर बैठकर नहीं बैठा करते थे। वह भविष्य के भी बारे में सोचते नहीं थे, वर्तमान के भी बारे में सोचते नहीं थे और भूतकाल के भी बारे में सोचते नहीं थे। उनका कहना था कि आज जो है वह ही सोचना चाहिए। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। यानी उन्होंने कबीरदास ने क्या किया था, कबीर जी ने यही बताया है कि वह अपने घर द्वार को छोड़कर हाथ में मुराड़ा यानी मशाल लेकर निकल पड़े थे। यानी जो जलती हुई मशाल है उसको ही यहाँ पे मशाल को ही मुराड़ा कहा गया है कि मुराड़ा हाथ में पकड़े वह अपने घर परिवार को त्याग कर और उसी को साथी बनाने को तैयार थे। यानी वह कबीर उसको ही साथी बनाने को तैयार थे जो अपना घर परिवार छोड़कर इस मार्ग में उनके साथ दे और उनके साथ चले। ऐसे ही वह इंसानों को साथ में रखना चाहते थे, उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। यानी ऐसे ही इंसानों को वह पसंद करना चाहते थे कि वह जो इंसान घर परिवार को छोड़कर यानी जिस तरह से मशाल हाथ में लेकर हम जिस कार्य पर चढ़ते हैं, यानी देखो कि हमारे भारत देश में जो सैनिक है वह सैनिकों के हाथ में एक मशाल ही है। वह अपना घर परिवार त्याग कर क्या करते हैं कि अपने देश की रक्षा करने के लिए उनके हाथों में सदैव मशाल ही रहती है। वह अपने परिवार और घर के बारे में सोचते नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जो कबीरदास है वह भी अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं है और वह उनके हाथों में मशाल है और वह अपना घर परिवार त्याग कर यह भक्ति के मार्ग पर आगे चलते हैं और उन्हीं लोगों को वो साथ लेना पसंद करते हैं जो अपना घर परिवार छोड़ना चाहते हैं। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ। यानी हम घर जारा अपना यानी अपने घर को हम जलाकर लिए हमारे हाथ में मुराड़ यानी हमारे हाथ में मशाल है, हम हमारे घर को त्याग कर चले हैं। अब घर जारो तासु का यानी हमारे साथ वही व्यक्ति आ सकते हैं जो घर दार जो है वह सब छोड़कर हमारे साथ आना चाहते हो। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, यानी वह एक मस्त मौला व्यक्ति थे। वह सोचते नहीं थे यानी भविष्य में क्या होता है, भूतकाल में क्या हुआ है या वर्तमान में क्या होने वाला है, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक अलग ही किसान व्यक्ति थे, वह मस्त मौला व्यक्ति थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, यानी मस्त ऐसा
व्यक्ति था वह कि पुराने कृत्यों का यानी भूतकाल का हिसाब नहीं रखता था, वर्तमान कर्मों का सर्वस्व नहीं समझता था, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है इसका भी वह सोचता नहीं था, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता, यानी भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में भी वह सोचते नहीं थे। इस तरह के वह व्यक्ति थे। तो आज हमने इस तरह से एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।